दोस्तों नमस्कार। चाणक्य ने एक बात कही थी कि अगर राजा व्यापारी है तो वो जनता को भिखारी बना देता है। आजकल अमेरिका में शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि ईरान का युद्ध एक सट्टा बाजार बन जाएगा? आज हम इसी महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो लगातार देखे हैं तो मैं पिछले 1.5 महीने से ये कह रहा हूं कि जिस तरह से ट्रंप साहब लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इसका सीधा असर जो क्रूड की मार्केट है, इंटरनेशनल प्राइसेस हैं और जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, जिस तरह से वहां हलचल हो रही है, इसमें ट्रंप या उनके साथी लोग अरबों डॉलर कमाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लड़ाई में कौन कैसे पैसे कमा सकता है। तब भी मैंने एक टीवी चैनल पे कहा था कि ट्रंप सट्टा बाजारी कर रहे हैं, उनको ईरान की लड़ाई रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक ईरान की लड़ाई जारी रहेगी, सट्टा बाजार जारी रहेगा और ट्रंप के हर एक ट्वीट और स्टेटमेंट के बाद आपको मुनाफाखोरी का मौका मिलेगा। ये सोची समझी रणनीति के तहत ट्रंप और उनके जो मित्र मंडली है, और इस मित्र मंडली में कौन है, उनका पूरा का पूरा जो कैबिनेट है वो उनके बिजनेस के पार्टनर्स हैं, गोल्फ कोर्स के उनके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं। इसके अलावा इस समय अमेरिका और कोई, अगर हम ये कहें कि अमेरिका में और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कानून पास कर सके। तो इस पूरी स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ईरान की लड़ाई एक सट्टा बाजार बन गई है। आज हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मैं आपको एक एक पहलू बताऊंगा। आज मैं इसकी चर्चा क्यों कह रहा हूं इस बात को लेकर, क्योंकि अब ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। अब उसमें ट्रंप के कितने साथी पाए जाते हैं, क्या ट्रंप का अपना अकाउंट या रिश्तेदार पकड़े जाएंगे, ये तो वक्त की बात है। लेकिन आने वाले दिनों में इस बात को समझना होगा कि ट्रंप साहब अपने आप को इस जो माया जाल है इससे बचा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उस हिसाब से आप लोग जो वीडियोस हैं उनको शेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट्स देखेंगे हर वीडियो के नीचे, आप लोगों का एप्रिसिएशन बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसीलिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छा काम करने के लिए हम प्रोत्साहित होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो अमेरिका में सट्टा बाजार चल रहा है जिसके मुखिया ट्रंप हैं, ये किस तरह से भारत पे भी असर कर रहा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। कुल मिला के ट्रंप साहब अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया की बर्बादी की तैयारी करके बैठे हैं। एक एक करके हम इन मुद्दों को देखते हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप ऑयल और $7 बिलियन मिस्ट्री, $7 बिलियन अगर मैं अंदाज लगाऊं तो 65,000 करोड़ का सट्टा अभी तक अमेरिका के बाजारों में लग चुका है। 65,000 करोड़, ये आप कह सकते हैं कि पोजीशन है। लेकिन इससे लिंक्ड अगर ये कहें कि स्टॉक मार्केट में, अगर कमोडिटी मार्केट अगर आप जानते हो, डेरिवेटिव मार्केट में आपको पोजीशन लेने के लिए मुश्किल से 3 से 4% ही पैसा लगाना पड़ता है और 100% की आप डील कर लेते हो। तो आप समझिए कि 65,000 करोड़ का मतलब क्या हुआ। ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसको कम से कम नहीं तो 10 गुना और कर लीजिए। करीब 6.5 लाख से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए तक का जो हिसाब किताब है ट्रंप साहब के लोग वो कर चुके हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप ये समझ लीजिए कि कितने अरबों के वारे न्यारे हो गए होंगे। और मैं आपको फिर इस बात को कह रहा हूं कि जब तक ट्रंप साहब रिटायर होंगे अपने पोजीशन से एज ए प्रेसिडेंट, ऑन एन एवरेज मेरा अंदाज ये है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर कमा लिए होंगे। कैसे कमाए होंगे आने वाले दिनों में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से ट्रंप का परिवार प्रेसिडेंट हाउस को या राष्ट्रपति की पोजीशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
अगर हम थोड़ी और डिटेल में चलें दोस्तों इस बात को लेकर कि अगर मैं ये कहूं कि साहब ईरान में टेंशन है, हथियार तैनात हो रहे हैं, नेवी की फोर्सेस जा रही हैं, एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रही है, अल्टीमेटली हम एक ईरान को हराने की बात कर रहे हैं। और ये बात सबको पता है कि ईरान पे आक्रमण करने के पीछे कोई क्लैरिटी अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी है कि वो लड़ाई में क्यों उतरे, क्या पाना चाहते थे। हर बार उनके मंत्री और वो स्टेटमेंट बदल रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ये बात किसी ने दिमाग में डाल दी है कि अगर ईरान पे अटैक होता है तो क्रूड के अंदर बहुत जबरदस्त सट्टा खेला जा सकता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेडेबल कमोडिटी है तो वो है क्रूड। पूरी दुनिया में हर देश को ईंधन चाहिए और पूरा ईंधन जो है वो आज की तारीख में अगर देखें 90% जो तेल है वो करीब डॉलर में बिकता है। और जितने भी बड़े फाइनेंसर्स हैं वो सब न्यूयॉर्क और लंदन में बैठे। इस बात को समझिए कि अगर स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन बदलती है तो अरबों डॉलर रोज ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपने उसका कुछ परसेंट भी प्रॉफिट कमा लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इसीलिए ट्रंप साहब को लगता है कि ईरान पे वॉर करके इस सट्टे को अच्छी तरीके से खेला जा सकता है। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों, इस समय ये वॉल स्ट्रीट की स्टोरी नहीं है। अगर एक नॉर्मल बात करें कि सब नॉर्मल ट्रेंड में प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, यहां पे है पावर, जियोपॉलिटिक्स और इनसाइडर एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑयल और किस तरह से ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट किया जाए और कौन कौन सी कमोडिटीज में उतार चढ़ाव हो सकता है। ये पूरी रणनीति जो ट्रंप का मित्र मंडल है जो इस पूरे बाजार में खेला करता है वो उस काम पे लगा हुआ होगा। इसीलिए इस समय पूरी दुनिया में जो ग्लोबल मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें भी क्राइसिस है। तो कुल मिला के अगर देखें तो इस समय हो क्या रहा है, अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो इस समय जो यूएस रेगुलेटर है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने जैसे ही घोषणा करी कि हम ईरान के साथ शांति वार्ता या समझौता करने वाले हैं, कुछ 7-8 मिनट पहले ही $500 मिलियन का बेट क्यों लगाया गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ कि जब भी ट्रंप ने या तो ट्वीट किया या स्टेटमेंट दिया उससे पहले बड़े बड़े सट्टे खेले गए। ये जो प्रिसीजन टाइमिंग है सट्टा बड़े सट्टा खेलने की, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। उनको कैसे पता था कि 10 मिनट बाद ट्रंप ये बोलने वाले हैं और मार्केट किस दिशा में जाएगा, ये इन सटोरियों को कैसे पता लगा। इसका मतलब ये है कि या तो ट्रंप खुद इन्वॉल्व है या उनके ऑफिस में कोई लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं या उनका जो ग्रुप है, जो उनका सलाहकार मंडल है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेसिडेंट को जब सलाह दे रहे हैं तो साथ ही साथ वो सट्टा भी खेल रहे हैं। इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस ली गई हैं। अगर इस समय मान लीजिए कि तेल $120 पे है और जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हमारा समझौता ईरान से हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट तेजी से गिरेगा। अगर 5-6% भी मार्केट गिरता है और आप उस समय शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, मतलब आप ऊपर महंगे में बेच के सस्ते में खरीद लेते हैं, तो आपकी पोजीशन स्क्वायर हो जाती है। लेकिन अगर $5 पर बैरल भी अगर आपने कमा लिया प्रॉफिट और आपने मान लीजिए कि 10 मिलियन 20 मिलियन बैरल के ऊपर अगर आपने बेट कर दी तो 20 × 5 आपका $100 मिलियन बैठे बैठाई बन जाता है 15 मिनट में। यह है खेल इस पूरे कमोडिटी मार्केट का। इसका मतलब यह है कि ये जो बेट्स खेली जा रही हैं, ये जियोपॉलिटिक्स, पॉलिसी अनाउंसमेंट और ट्रंप जिस तरह से प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये उससे संबंधित चीजें सामने आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल मार्केट्स अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको याद होगा और इस बात को आपने अनुभव भी किया है कि भारत में जब बजट की बात करते हैं तो उसको गोपनीय रखा जाता है। जो लोग बजट बनाते हैं उनको 1 महीने तक आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो कमरे बने हुए हैं वहीं रहने का इंतजाम किया जाता है। वो घर भी नहीं जा सकते, सिर्फ उनके कपड़े आते होंगे नहाने धोने के लिए और उसका इंतजाम सब अंदर ही होगा।
क्योंकि बजट डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी बहुत सारी जानकारी है कि किस सेक्टर में टैक्स बढ़ेगा, घटेगा, सरकार कहां कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, घटाना चाहती है। ये सब चीजें स्टॉक मार्केट को बहुत तेजी से उतार चढ़ाव में ऊपर नीचे कर सकती हैं। और इस उतार चढ़ाव की खबर जिसके पास पहले होगी वो उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के मुनाफाखोरी कर सकता है। और जो जानकारी पब्लिक में नहीं है और कुछ चंद लोगों के पास है, उसके आधार पे अगर वो व्यापार करते हैं, इसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब पब्लिक को जानकारी नहीं है, खास लोगों के पास जानकारी है, मतलब अंदर के लोगों के पास जानकारी है और वो अगर ट्रेड करते हैं तो इसीलिए इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। और ये गैर कानूनी है, ये अपराध है पूरी दुनिया में। इस बात को भी हमें समझना होगा। इसीलिए जब कुछ लोगों को यह पता है कि ईरान के साथ टेंशन चल रहा है, अब ट्रंप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, उस आधार पे अगर वो कमोडिटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर खेल खेलते हैं तो निश्चित रूप से इसका असर होता है और बहुत मुनाफा लोगों ने बनाया है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उनके लिए सवाल यह है कि वॉज देयर इनसाइडर लीक। अब यह पता लगेगा क्योंकि थैंकफुली आज सारा जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल है, पैसे लेके कोई स्टॉक मार्केट में नहीं जाता है। तो अब ये पता लग जाएगा इन्वेस्टिगेशन में कि किसने कितने बजे बेट लगाई, वो लोग कौन हैं, वो जिनके अकाउंट हैं वो लोग कौन हैं, उनके पीछे कौन लोग खेल रहे हैं। ये अब जांच का विषय है। उनके बैंक अकाउंट्स, उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ट्रैकिंग नंबर, ये सब कुछ वहां के इन्वेस्टिगेटर्स को मिल जाएंगे। डिड ट्रेडर्स हैव प्रिविलेज इंफॉर्मेशन अबाउट जियोपॉलिटिक्स? कहने का मतलब है कि वो कौन लोग थे जिनके पास जियोपॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन थी और क्या उन्होंने इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मॉनिटाइज किया, क्या उन्होंने जिस तरह से ट्रंप ने जो हरकतें करी इसको क्या उन्होंने स्टॉक मार्केट में भुनाने का प्रयास किया। अब सवाल इस बात का है कि ट्रंप इस मुद्दे में क्यों फोकस में है, क्यों अमेरिका का ऑपोजिशन बोलता है कि इस सबसे बड़े माफिया में ट्रंप एक सेंट्रल फिगर है। ऐसा क्यों वो बोलते हैं? क्योंकि ट्रंप का इतिहास ये बताता है। ट्रंप का अगर आप इतिहास देखें तो हमेशा स्पेकुलेशन में और मार्केट मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति थे या ना थे। इस बात को भी आप समझिए। इसीलिए जिस तरह से वो ईरान में सैंक्शंस, मिलिट्री एक्शन, एनर्जी पॉलिसी, शिपिंग सिक्योरिटी, ईरान को हम घेर लेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर हमने समझौता कर लिया अब नहीं हो रहा है, जो रोज आप ये देखते हैं कि ट्रंप अपने बयान रोज क्यों पलटते हैं। कभी कभी लोगों को लगता होगा कि ये क्या ट्रंप मूर्ख है कि रात को कुछ बोलते हैं सुबह कुछ बोलते हैं। दोस्तों ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के डायरेक्शन बदलने के स्टेटमेंट है। तो ट्रंप को आप इतना भोला भी ना समझें। उनको पता है कि मेरे एक स्टेटमेंट देने से स्टॉक मार्केट में अगर 2-4-5% भी उतार चढ़ाव होता है, ये अरबों डॉलर कमाने के लिए काफी है। और ये सोच समझ के उन्होंने ईरान वॉर को एज ए सट्टा बाजार के रूप में इस्तेमाल किया है। तो स्थिति ये है इस समय कि चाहे वो ईरान के वॉर हो, हुर्मुज को घेरा गया हो, सैंक्शंस को टाइट करें, लूज करें, ये सब चीजें क्योंकि ट्रंप के हाथ में है, उनके एक एक स्टेटमेंट से बाजार असर कर रहा है। इसीलिए इस टेंशन का फायदा उन्होंने कमोडिटी मार्केट और मार्केट में लिया है। अब सवाल इस बात का है कि आप कहेंगे इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। बिल्कुल बात सही है, अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि जो कंट्रोवर्सी है उसका कारण बहुत सिंपल है कि जो मार्केट मूविंग अनाउंसमेंट ट्रंप कर रहे हैं और जिस तरह से उसमें बाजार उतार चढ़ाव कर रहा है, तो वो कौन लोग हैं जो अनाउंसमेंट से कुछ मिनट पहले पोजीशन लेते हैं और जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है उसके बाद वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट लेके घर चले जाते हैं। ये कौन लोग हैं? इन्वेस्टिगेशन उसका है, क्या उनका कोई ट्रंप से संबंध है या नहीं है, ये जांच का विषय है जो किया जा रहा है। बीबीसी का यह कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं से तो उन्होंने जानकारी निकाली होगी, कौन ब्रोकर है, किस अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है। अब ऑफिशियली जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी। जो डेमोक्रेट्स हैं, जो अपोजिशन पार्टी है ट्रंप के खिलाफ जो है, उन्होंने कहा है कि या तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है या तो वो इसकी जांच करे, नहीं तो जब हम
आएंगे सत्ता में, जो ओवरसाइट कमेटी है, जिस समय डेमोक्रेट उसमें सत्तारूढ़ होंगे, उन्होंने कहा हम उन अधिकारियों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो इस बात को लेकर इस समय अमेरिकन सरकार में काफी हलचल है, क्योंकि यह लग रहा है कि नवंबर के चुनाव में जो इस समय कांग्रेस में पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो बदलेगी। तो जो अधिकारी हैं, जो नेता लोगों के साथ काम कर रहे हैं इस पूरे गोरख धंधे में, वो घबराए हुए हैं कि हम सब ना फंस जाएं, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो तेल है ना, वो सिर्फ तेल का खेल नहीं है, इसके पीछे और बहुत कुछ। और जैसा आपको पता है कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, जिस तरह से सट्टेबाजी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, फर्टिलाइजर में क्राइसिस हो रहा है, एयरलाइंस बंद हो रही हैं, अमेरिका की एक बजट एयरलाइंस बंद हो चुकी है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स जो है उस पर असर पड़ता है, और नेशनल बजट्स, भारत का जो सब्सिडी बिल है वो 2 लाख से बढ़ के 4.5 लाख करोड़ हो गया है, सिर्फ फूड और फर्टिलाइजर, क्रूड और फर्टिलाइजर को लेकर, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर। तो कहां हम 2 लाख की सब्सिडी देते थे, आज 4.5 लाख करोड़ की सब्सिडी देने की नौबत आ गई है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसमें खेल हो रहा है, और जैसा ये कहा जा रहा है कि जो बाजार है, अब इंटरेस्टिंग खेल क्या है, मॉडर्न मार्केट्स नो लॉन्गर रिएक्ट ओनली टू द एक्चुअल वॉर्स। अब सिर्फ लड़ाई, क्योंकि ईरान पे लड़ाई हुई इसलिए स्टॉक मार्केट ऊंचा नीचा हुआ, ऐसा नहीं है, वो तो होना ही था। लेकिन अब जिस तरह से एक्सपेक्टेशन ट्रंप बिल्ड करते हैं या गिराते हैं, र्यूमर छोड़ी जाती है, ट्वीट्स होते हैं, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट है, जानबूझ के इंटेलिजेंस लीक की जाती है, डिप्लोमेटिक सिग्नल दिए जाते हैं, इनसे भी अब जो स्टॉक और कमोडिटी मार्केट है वो हिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अब इंफॉर्मेशन है ये अब एक ट्रेडेबल एसेट है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो उसके ऊपर कमाई कर सकता है। और कौन सी इंफॉर्मेशन? जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में इस बात को कहता हूं कि मेरे वीडियोस आपको इसलिए देखने चाहिए कि मैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं, आप इसके ट्रैप में ना फंसे, हेडलाइन देख के अपनी पोजीशन ना बदले। अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो पीछे की अगर आपको कहानी समझ में आएगी कि ट्रंप साहब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, आप अपनी पोजीशन को स्टेबल रख सकते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि ट्रंप साहब ईरान की लड़ाई को खत्म नहीं कर सकते, ये टेंशन बना रहेगा, क्रूड के रेट ऊपर जाएंगे, 1-2 दिन के लिए नीचे आ जाएं, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर थोड़े और ऊपर, ये फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही रहेगा जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। तो आपको रोज बाजार के हिसाब से पैनिक में आके पोजीशन बदलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस जो मेरे वीडियोस हैं, मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी जिससे आप अपने मार्केट रिलेटेड डिसीजन बना सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ मेरा यह कहना है कि इस समय जो जियोपॉलिटिक्स है ना, उसका फाइनेंशियलाइजेशन हो गया है। राजनीति का अब डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट है, बाजार अलग और पॉलिटिक्स अलग, अब वो जमाने गए। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से बाजार और जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर जिस तरह से तालमेल है, ये चिंता की बात है। क्योंकि जो हेड्ज फंड्स हैं, पहले वो लोग क्या देखा करते थे? पहले देखा करते थे वेदर क्या है, क्रॉप क्या है, कौन सा मौसम ठीक है, कहां से आएगा, सरकार की नीति क्या है, टैक्स पॉलिसीज क्या है। ये पुराने जमाने के तरीके हैं। आज जब से ईरान वॉर और जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तो जो बड़े हेज फंड्स हैं वो क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कहां हो रहा है, सैटेलाइट से, सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हैं, शिपिंग रूट्स, इनके ऐप से आपको पता लगेगा कितने शिप कहां मूव कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस में जो ट्रंप जैसे लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, सैंक्शंस को लेकर क्या बात हो रही है, और सोशल मीडिया में वर्ल्ड लीडर्स क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजें आज की तारीख में एक मुद्दा है। क्योंकि ये बात सही है कि जियोपॉलिटिक्स आज बाजार को हिलाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसका मतलब पहले जो लड़ाइयां थी वो सिर्फ मिलिट्री इवेंट थी, लेकिन अब जो लड़ाई है वो बाजार का हिस्सा बन गई। लड़ाई के हिसाब से बाजार भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, और इसमें ग्लोबल इंसेंटिव भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश के साथ नहीं है। हुर्मुज का मुद्दा या ईरान की लड़ाई पूरी दुनिया पे असर डाल रही है, इसीलिए पूरी दुनिया को इस बात को देखना होगा। एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट राइज
carries becomes economically useful for powerful actors। जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो अरबों डॉलर में ट्रेड करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसा है और पता लगा कि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो वहां के पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट करते हैं, तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो वहां पे पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी है उस पर सवाल उठने लगेंगे, और स्टेट्स पावर और फाइनेंस के बीच में क्या नेक्सस है, इसको लेकर भी पूरी दुनिया में अब विवाद खड़ा हो सकता है। अमेरिका के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? अब लोग अमेरिका में अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट को क्रेडिबल ना मानते हुए अपने आप को उससे डिटैच करने की कोशिश करेंगे, तो जो ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम है इस पे असर आएगा। जो ट्रांसपेरेंसी है मार्केट की वो कैसे हो, इसको लेकर रेगुलेटर्स को काम करना होगा। और लीडर ऑफ रूल बेस्ड कैपिटलिज्म, जो अभी तक कहा था कि अमेरिका में कानून बड़े सख्त हैं, लेकिन ट्रंप ने ये बता दिया कि मैं किसी कानून को नहीं मानता हूं, मैं जैसे चाहूंगा वैसे खेलूंगा। तो सवाल अब इस बात का है कि क्या अमेरिका इससे ज्यादा समय तक फायदा उठा पाएगा? शॉर्ट टर्म में ट्रंप और उनके साथी प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन अमेरिका की इंटरनेशनल में जो इमेज है वो खत्म हो जाएगी। रिमेंबर, द डॉलर डोमिनेट्स नॉट ओनली बिकॉज अमेरिका इज पावरफुल, बिकॉज द वर्ल्ड ट्रस्ट अमेरिकन मार्केट्स, और ट्रंप इन्हीं को ही खत्म कर रहे हैं। इसीलिए जब ट्रंप जाएंगे अपनी सत्ता से, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अमेरिका बहुत कुछ खो चुका होगा। दोबारा ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। तब तक अल्टरनेट सिस्टम आ जाएंगे, चाइना हावी हो जाएगा, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम शायद लागू हो जाए, यूरोप अपने आप को अमेरिका से दूर कर ले, बहुत कुछ होगा जिसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। और आने वाले दिन गल्फ और अमेरिका के लिए बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार जब ट्रस्ट हिलता है तो कंट्रीज में डाइवर्सिफाई देयर डॉलर सिस्टम, अल्टरनेट एनर्जी पेमेंट सिस्टम में ग्रो। जैसे अभी हम पेट्रो डॉलर की बात कर रहे हैं, तो युआन या किसी और मुद्रा में काम होगा। चाइना और ब्रिक्स में स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो लोग वहां जुड़ेंगे। दोस्तों, ट्रंप की इस सट्टाबाजारी का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, इसको समझना भी जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 85% जो हमारा ईंधन है वो आयात होता है, उसके लिए हमको डॉलर चाहिए, और डॉलर के लिए हमें अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना होगा। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई हो गई है इस सट्टाबाजारी से, उससे आपके एक्सपोर्ट पे भी असर आएगा। हमारे लिए जो मिडिल ईस्ट है वो काफी बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था, वहां से हमें डॉलर भी मिलते थे और रेमिटेंस भी आता था। अब ट्रंप की इस कार्रवाई से भारत के लिए कई लेवल पे मुसीबतें खड़ी हो गई। पहला तो हमारे लिए डॉलर की सप्लाई रुक रही है। दूसरा, रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है, जिसके कारण जो तेल पहले $60 का था या आज $120 अगर उसकी दाम हो गया है, तो रुपया जहां पहले 85 रुपए था आज 95 रुपए के आसपास है। तो एक तरफ तेल के दाम बढ़े और दूसरी तरफ रुपया भी डिवैल्यू हुआ। इन सब का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर होने वाला है, और उसको अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप महंगा ईंधन खरीदोगे तो महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ती है और हमारे एक्सपोर्ट पे असर आता है तो आपका रुपए डिवैल्यू होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो डोमेस्टिक जो एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसमें असर आता है। हमारा फर्टिलाइजर काफी हद तक इंपोर्ट होता है। जब आप फर्टिलाइजर मतलब ऊंची कीमतों पे इंपोर्ट करोगे तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, और फिर फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे। ओवरऑल नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये सब चीजें होने का कारण क्या है? ईरान का टेंशन, हुर्मुज में इंस्टेबिलिटी और स्पेकुलेटिव ऑयल वॉलेटिलिटी जो ट्रंप साहब खेल रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो ओवरऑल इस समय भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर इस स्पेकुलेटिव मार्केट का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और कुल मिला के जो ये इसका फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स हुआ है, इसको अगर हम देखें तो भारत के लिए नेगेटिव है। इसलिए भारत को क्या करना होगा? हमें उन देशों के साथ एनर्जी सोर्सेज के टाई अप करने होंगे, जैसे रशिया है या और देश हैं, जहां हमें डॉलर की निर्भरता कम से कम हो, ट्रंप का असर कम से कम हो। इसके अलावा
हमें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने होंगे, हिंदुस्तान में एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना होगा, अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे काम करना होगा और साथ में रुपए बेस्ड जो ट्रेड है इसको बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है और कुल मिला के जो वल्नरेबिलिटी है तेल की प्राइस को लेकर, सप्लाई को लेकर, उससे निजात पाने के लिए प्रयास करना होगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो ये पूरा जो खेल है ये डॉलर से ज्यादा या ईरान की लड़ाई से ज्यादा जो पूरा खेल बन रहा है ये इस समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। ये ट्रंप के जो ट्वीट्स आते हैं ना, ये मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिसाइल तो एक जगह पे आक्रमण करेगा, इस ट्वीट से पूरी दुनिया का जो रिजर्व है या जो प्राइस डिस्कवरी सिस्टम है वो हिल जाता है। हर देश की आर्थिक स्थिति पर इसका नेगेटिव प्रभाव होता है। तो कुल मिला के स्थिति क्या है? ट्रंप ने तो अपना $7 बिलियन का सट्टाबाजी करी, लेकिन पूरी दुनिया में $700 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इस बात को समझना होगा। तो कुल मिला के स्थिति क्या है? आज जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंस, इंटेलिजेंस, वॉरफेयर एक्टिविटीज, पॉलिटिक्स, ये सब मिक्स हो गए। अब आप ये नहीं बता कर सकते कि साहब स्टॉक मार्केट पे किसका असर होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ट्रंप ने क्या सोच के आज सुबह ट्वीट किया है, किस बाजार में, किस कमोडिटी में उसका क्या असर होगा। इसलिए आपको अब सिर्फ स्टॉक मार्केट में जो बैलेंस शीट फिगर है या उस सेक्टर का फंडामेंटल्स है उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको पूरे जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। इसीलिए अगर आप मेरे वीडियोस ध्यान से देखते हैं तो वहां पे इन चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एनालिसिस, इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस विद डेटा एंड फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप अपनी पसंद की भाषा में सुनना चाहते हैं तो आप YouTube के कंट्रोल सिस्टम में जाइए और वहां पे जो ऑडियो ट्रैक है अपनी मनपसंद की भाषा में उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यही वीडियो हिंदी के अलावा आप जिस भी भाषा में चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? जहां पे पहले हम हथियारों की बात करते थे, मिसाइल्स की, टैंक्स की, ड्रोन्स की, अब उससे ज्यादा जो खतरनाक स्थिति हो रही है वो हो रही है इंफॉर्मेशन की, खासकर प्लांटेड और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की। और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो पॉलिटिकल पावर और मार्केट जो थी, पॉलिटिकल फोर्सेस और मार्केट फोर्सेस जो हैं, पहले हम ये कहते थे ये अलग अलग हैं, अब ये बहुत तेजी से मर्ज हो रही है। और ट्रंप साहब इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि एज ए राष्ट्रपति मैं क्या बोलूंगा और किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट हिलेगी, क्योंकि वो फाइनेंशियल मार्केट के भी खिलाड़ी हैं और आज राष्ट्रपति की कुर्सी पे भी बैठे हुए हैं। तो राजनीति और बाजार कैसे उसको एक तरह से खेला जाए, ये इस समय आपको ट्रंप से सीखना चाहिए। और यही कारण है कि ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि क्या वो राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग मार्केट को मैनिपुलेट करने में कर रहे हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन इसी बात का है। तो कुल मिला के दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि जहां पे पहले ये माना जाता था कि मिसाइल, बड़े बड़े शिप्स, टैंक्स ये बड़े हथियार हैं, अब ऐसा नहीं है। अब स्थिति क्या है? अब इनसाइडर इंफॉर्मेशन कि आपके पास अगर वो जानकारी है जो दुनिया में या समाज के पास नहीं है, तो उससे बड़ा आज हथियार दूसरा नहीं है। इसीलिए इनसाइडर इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रंप और उनकी टीम ही ये खेल खेल रही है तो ट्रंप को तो कौन सजा देने वाला है? वो तो राष्ट्रपति हैं, सजा से वैसे ही मुक्त हैं और हो सकता है कि जाने से पहले खुद को ही प्रेसिडेंशियल पार्डन दे के इस क्राइम से हमेशा से अपने आप को मुक्त कर ले। लेकिन अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो ये पार्डन नहीं हो पाएगा। अब देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस तरह की पूरे घटनाक्रम को ढंग से समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चाहते हैं आप कि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका परिवार भी इस तरह की जानकारी से अपने आप को लाभान्वित करे तो इन वीडियोस को शेयर करिए और उनको भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या ट्रंप जो खेल खेल रहे हैं, क्या ये सट्टा बाजार है या कुछ और है? क्या इस पूरे सट्टा बाजार में, इनसाइडर ट्रेडिंग में आपको क्या लगता है ट्रंप का एक्टिव रोल है या सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।